आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम से संबोधन और आजादी का सफर में आज चंद्रशेखर आजाद पार्क की गौरव गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नदियां भौतिक वस्तु नहीं हैं बल्कि जीवंत इकाई हैं। श्री मोदी ने नदियों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग माघ के महीने में गंगा और अन्य नदियों के किनारे कल्पवास करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कई परंपराएं जल संरक्षण से जुड़ी हुई हैं। आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर उन्हें दिए गए उपहारों की नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस नीलामी से मिलने वाली राशि को नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार और समाजसेवी संगठनों के प्रयासों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह शौचालयों के निर्माण से गरीबों की गरिमा बढ़ी है, उसी तरह आर्थिक स्वच्छता गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित बनाती है। आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है, उनका जीवन आसान बनाती है। जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूपीआई से पिछले महीने अगस्त में 355 करोड़ से ज्यादा लेन देन किए गए। पिछले अगस्त महीने में एक महीने में यूपीआई से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी करीब करीब 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश में बरेली की दीपमाला का भी जिक्र किया, जिन्होंने बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। कोरोना काल में इस अभियान के कारण न केवल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन संभव हो पाया, बल्कि इससे करीब 350 से अधिक शिक्षक भी सेवा भाव से जुड़ चुके हैं। ये शिक्षक गांव-गांव जाकर दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं, तलाशते हैं और फिर उनका किसी न किसी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराते हैं। दिव्यांग जनों के लिए दीपमाला जी और साथ ही शिक्षकों की इस नेक प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी देश के अमर वीरों की गाथा और शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। प्रत्येक मंगलवार को क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित समाचार दर्शन के अंक में हम आप तक ऐसी ही एक गाथा पहुंचाते हैं। इसी श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क के बारे में। आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े देश में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो सेनानियों के अथक संघर्षों और बलिदान के साक्षी हैं। ये स्थान आज भी हमें प्रेरित करते हैं, मन में देशभक्ति का भाव जगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, इतिहास के गवाह इस पार्क को पुराने नाम की गुलामी से तब मुक्ति मिली जब इसे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जोड़ा गया। इस पार्क की अपनी एक दास्तान है। इससे जुड़ा इतिहास देशभक्तों को आज भी रोमांचित करता है।
यही वह पार्क है जो देश के अमर सपूत आजाद की शहादत का साक्षी रहा। पेड़ पौधे बेजुबान होते हैं लेकिन निर्जीव नहीं। कितना पीड़ादायी रहा होगा वो मंजर जब आजाद ने पेड़ के एक तने से सटकर अपनी कुर्बानी दी होगी। वो 27 फरवरी 1931 की सुबह थी। साइकिल से चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क आए और साथ ही सुखदेव से गंभीर मंत्रणा करने लगे। अचानक देश के किसी गद्दार ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने चारों तरफ से आजाद को घेर लिया। खबर मिलते ही डीएसपी विश्वेश्वर सिंह और एसएसपी जॉन नॉट बोवर भी पार्क में आ धमके। खतरे को भाप आजाद ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने साथी सुखदेव को कवर फायर देकर वहां से निकल जाने के लिए कहा। इसी बीच पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी और एक गोली आजाद के पैर में आ लगी। सुखदेव आजाद को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन आजाद ने सुखदेव की एक न सुनी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि फिरंगियों को झांसा देकर वे निकल आएंगे। इधर पुलिस से मोर्चा लेने के लिए आजाद ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसे वे प्यार से बमतुल बुखारा कहते थे। पिस्तौल से निकली गोलियों ने अपना काम कर दिया। एक ने एसएसपी जॉन नॉट बोवर की दाहिनी कलाई तो दूसरी गोली ने डीएसपी विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा चीर दिया। आजाद के तेवर से डरी पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया, लेकिन वीर सपूत ने हौसला नहीं छोड़ा। जामुन के पेड़ की आड़ लेकर वे गोली चलाते रहे। अंत में उनके पास जब सिर्फ एक गोली बची तो उन्हें अपना संकल्प याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। इसके बाद जो हुआ उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली अपनी कनपटी पर दाग ली और सदा सदा के लिए अमर हो गए। जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना। इतिहास के पन्नों में चंद्रशेखर आजाद का ये बलिदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है। चंद्रशेखर आजाद जी वो वीर पुरुष थे जो विदेशियों की गोली से मरना भी नहीं चाहते थे। जिएंगे तो आजादी के लड़ते लड़ते और मरेंगे तो भी आजाद बने रह करके मरेंगे। यही तो विशेषता थी उनकी। देश की स्वतंत्रता के बाद इस पार्क को मोतीलाल नेहरू पार्क नाम दिया गया, लेकिन आजाद के साथ न्याय तब हुआ जब इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा गया। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा वतन पे जो। अंग्रेजी हुकूमत में ये पूरी तरह से फिरंगियों के प्रभाव वाला क्षेत्र था। 1870 में सक्स कोबर के राजकुमार अल्फ्रेड इलाहाबाद आए थे। उन्हीं की याद में इसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। 133 एकड़ में फैले इस पार्क में सफेद संगमरमर से विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है। पार्क में गॉथिक शैली में बनी पब्लिक लाइब्रेरी भी है। यहाँ ब्रिटिश युग के महत्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षित हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क परिसर में स्थापित संग्रहालय में कई बेशकीमती चीजें संरक्षित हैं। यहीं पर आजाद की वो नामी पिस्तौल भी रखी है जिससे उन्होंने बलिदान दिया था। आजाद ने 1906 से 1931 तक इसका प्रयोग किया था। ये तमाम वस्तुएं आगंतुकों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में अब संग्रहालय में आजाद गैलरी भी स्थापित की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद पार्क की मिट्टी में न जाने ऐसा क्या है कि यहाँ आते ही मन में देशभक्ति और बलिदान के भाव उमड़ने लगते हैं। मन मस्तिष्क पर जोश और जुनून हावी हो जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में आइए हम आजादी की लड़ाई के उन निशानों को नमन करें जिन पर लिखी देश के अमर सपूतों के बलिदान की कहानियाँ आज भी मन में देशभक्ति का ज्वार उठाती हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन प्रमोद कुमार सिंह।